नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों लक्षद्वीप और मालदीव का मामला काफ़ी गर्म चल रहा है। यहाँ पर भारत लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाह रहा है, वहीं पर मालदीव भारत की काफ़ी बुराई कर रहा है और भारत के साथ लगातार रिश्ते खराब करता जा रहा है। यहीं पर पाकिस्तानी जनता की क्या राय है, जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। यहाँ पर यह वीडियो पाकिस्तान का है, जहाँ पर कि पाकिस्तानी जनता ने अपने मन की बात कही है। तो चलिए यह छोटा सा वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी जनता का विचार कैसा है, क्या आपको पसंद आता है या फिर आपको पसंद नहीं आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर इस तरह से कोई मिडिल क्लास बंदा है ना, वो ऑब्वियसली बजट फोरसी करेगा सबसे पहले कि यार क्या मेरे पास क्या मेरे पास जो है वो लक्षद्वीप जाना बेहतर है या मेरे पास मालदीव जाना बेहतर है। और ऑब्वियसली देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो कंपैरेटिव टू मालदीव्स बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। और उसके अलावा मैं एक ट्वीट बल्कि पढ़ रहा था कि जो इसका कम्यूट का रूट है ना, वो भी ज़्यादा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स। तो वहाँ पे माले एक उनका आइलैंड है जहाँ पे आप जाके लैंड करते हो। तो इनके पास जो है काफ़ी सारी आपको पता है इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो उसके अलावा अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज़ करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे एंजॉय करना है, तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के आ जाना है। मैं उसके अलावा और भी हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई कैन गो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप देखिए वहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। वहाँ पे आपके पास नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, बंगाल की तरफ अलग कल्चर है, नागालैंड की तरफ अलग कल्चर है। तो इतना मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज कम्पेयर टू मालदीव्स। आपका नाम? अब्दुल्ला हसन चौधरी। अब्दुल्ला हसन चौधरी। क्या करते हैं आप? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है वो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SRK एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ, तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊँ और वहाँ पे बीचेस इंजॉय करूँ। अभी ये चलें, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहाँ पे, और टूरिज्म वहाँ पे गोवा की तरफ बहुत है। और अगर एक कंट्री स्विच करता है अपना मॉडल इकोनॉमी के लिहाज से,
क्योंकि अगर आप देखें दुबई क्या था 1960s-70s में, ठीक है, दे वर रिलायंट ऑन द ऑयल जो कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर को कि हमारे पास इन फ्यूचर ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमने अपनी इकोनॉमी की, हमें इसको जो है ग्रो करके लेके जाना है टुवर्ड्स टूरिज्म। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया। तो एक अच्छा कंट्री मेरे ख्याल में यही है जो कि फोर्स ही करे कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इट इज नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी रेट भी उसी तरह से है जिस लिहाज से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उनकी पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की पर कैपिटा इनकम की और ये सारी चीजें, तो ये तो एक बिल्कुल ही एक अलग टॉक हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया को सबसे पहले तो देखें डेवलप करना पड़ेगा उस आइलैंड को। चलें उन्होंने डिस्कवर कर लिया या जो भी है पहले था या दैट्स ऑल, तो उनको पहले तो सबसे पहले एक चीज को बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए बजट चाहिए, उस लेवल की लग्जरी लेके आनी पड़ेगी जिस लेवल की लग्जरी मालदीव्स में है। इंडिया को बजट का तो मेरा नहीं ख्याल इशू है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जितना रेवेन्यू वो हर साल जनरेट करते हैं अपनी एक्सपोर्ट कर करके, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो कि इतनी कंट्रीज को जो है लोन दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है बजट का इशू नहीं है। इंडिया अभी जो कंपेरिजन चल रहा है मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, आपको लगता है अभी से ये कंपैरिजन बन रहा है और इवन के आग जो है वो मालदीव्स तक पहुंच चुकी है, उनके भी पीएम जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और उनकी पोस्ट से जो है ना एक जेलसी फैक्टर फील हो रहा है। पता चल रहा है कि भाई वो जल रहे हैं इंडिया वालों से कि भाई इंडिया जो है वो लक्षद्वीप को इतना प्रमोट करे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और लक्षद्वीप हर जगह लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है और इंडिया ने जिस तरह मालदीव्स का बायकॉट शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मालदीव्स को और वहाँ के जो करतार धरते हैं उनको भी फर्क पड़ेगा इससे। आप मुझे एक बात बताएं कि अब मेरे ख्याल में तो जितनी को हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है उतनी कोई मालदीव्स की भी स्ट्रांग होगी ना। तो अब एक दुनिया की इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी उठ के आपके साथ कम्पीट कर ले, सही है, तो ऑब्वियसली लाले तो पड़ेंगे आपको। आपकी पूरी की पूरी स्टेट चलती ही टूरिज्म के ऊपर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब अमेरिका उठ के पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे या इस तरह के कोई कंपैरिजन के अंदर आ जाए, तो लोगों ने किसका साथ देना है? दे विल गो विद अ सुपर पावर। तो अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर चाइना के बाद सबसे बड़ा नाम इंडिया का है। तो अगर इंडिया कोई चीज इस तरह से कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड आएगा, सही है। तो हमें इस चीज को समझना है कि अब लेकिन फिर वही बात है कि टूरिज्म में मालदीव्स के पास देने के लिए सिर्फ आइलैंड्स हैं, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स हैं। मतलब कि अगर आप देखें, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना मालदीव्स को, आपको वहाँ पे मिलेंगे हनीमून स्वीट्स, सही है। लोग जो है हनीमून मनाने के लिए या इस तरह की हॉलीडेज के लिए स्पेसिफिकली कपल्स वगैरह मालदीव्स जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट इंडिया के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। अरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कम बजट में यहाँ पर मालदीव्स के मजे लूट सकते हैं, वो भी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। यानी कि अब डेफिनेटली वहाँ पर फैमिलीज जाएंगे। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये न्यूज़ सुनी हो, पिछले साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। ऑलरेडी हम बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उनका रुझान, जिस तरह अभी ये कह लें कि मार्केटिंग या प्रमोशन चलना शुरू हो गया लक्षद्वीप की, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार जिस तरह से स्टेटस लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब हर कोई विजिट करना चाहेगा उस जजीरे को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो इंडियन मीडिया की बड़ी अच्छी लगती है ना, वो ये है कि जब मोदी ने कुछ कह दिया ना तो मीडिया ने टोटली उसका साथ देना, सही है। अब आप देखें जितने भी स्टार्स हैं वो ये पोस्ट जिस तरह से कर रहे हैं लक्षद्वीप के लिए और जिस तरह से ट्विटर के ऊपर इसको ट्रेंडिंग लेके जाया जा रहा है, तो वर्ल्ड वाइड रीच आ रही है। अब अगर वर्ल्ड वाइड रीच आ रही है, मुझे नहीं पहले पता था 2 दिन पहले कि भाई लक्षद्वीप क्या चीज़ है या क्या बला है, मुझे मालदीव्स का पता था, सही है। तो अब एक चीज़ अगर मेरे पास सामने आ रही है तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा। अब मेरे ख्याल में ज़्यादा ट्रैवल जो इस तरह से किया जाता है ना, वो कह लेंगे बहुत ज़्यादा कोई अबव फर्स्ट क्लास लोग ट्रैवल इतना नहीं करते हैं। ज़्यादातर मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, ज़्यादा पसंद करता है ट्रैवल करना, बिकॉज उनके पास मेरे ख्याल में काम करने के लिए ये है, ट्रैवल कर लेंगे, ये छोटी छोटी खुशियाँ गरीबों की। तो अब अगर इस तरह से कोई मिडिल क्लास बंदा है ना, वो ऑब्वियसली बजट फोर्सी करेगा सबसे पहले कि यार क्या मेरे पास जो है वो लक्षद्वीप जाना बेहतर है या मेरे पास मालदीव्स जाना बेहतर है। और ऑब्वियसली देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो कंपैरेटिव टू मालदीव्स बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। और उसके अलावा मैं एक ट्वीट बल्कि पढ़ रहा था कि जो इसका कम्यूट का रूट है ना, वो भी ज़्यादा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स। तो वहाँ पे माले एक उनका आइलैंड है जहाँ पे आप जाके लैंड करते हो, तो इनके पास जो है काफ़ी सारी आपको पता है इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो उसके अलावा अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज़ करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे एंजॉय करना है,
तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के आ जाना है, मैं उसके अलावा और भी हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई कैन गो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप देखिए वहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। वहाँ पे आपके पास नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, बंगाल की तरफ अलग कल्चर है, नागालैंड की तरफ अलग कल्चर है। तो इतना मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स। तो यहाँ पर यह वीडियो होता है ख़त्म। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यह पाकिस्तानी आदमी का विचार काफ़ी अच्छा है। यह भारत के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है। यह बता रहा है कि भारत का कल्चर इससे प्रमोट होगा। अगर हम भारत जाते हैं तो यहाँ के काफ़ी कल्चर को देख सकते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर को देख सकते हैं। वहीं पर अगर वह मालदीव जाता है तो वहाँ पर सिर्फ मालदीव घूमेगा। तो इस तरह से यह चाहता है कि यदि भारत में इसे लक्षद्वीप आना पड़े या फिर मालदीव जाना पड़े तो यह लक्षद्वीप आना पसंद करेगा, क्योंकि लक्षद्वीप का कल्चर और यहाँ पर काफ़ी तरह का कल्चर उसे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आपकी क्या राय है? अपने मन की राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।